जिस दिन तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों को अनुशासन सिखाने लगे, उस दिन लोग तुमसे डरेंगे नहीं बल्कि तुम्हारा सम्मान करेंगे। डर से झुके हुए लोग मौका मिलते ही साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सम्मान से जुड़े हुए लोग हर हाल में साथ निभाते हैं। दुनिया में असली ताकत आवाज ऊंची करने से नहीं आती, असली ताकत भीतर के चरित्र, आत्मविश्वास और कर्म से पैदा होती है। जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, उसे हराना आसान नहीं होता। यही संदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया था कि पहले अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो स्वयं को जान गया वही संसार को दिशा दे सकता है। आज बहुत लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें गंभीरता से लें, उनकी बात माने, उन्हें महत्व दें, लेकिन वे एक गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि गुस्सा करके, दूसरों को दबाकर, कठोर शब्द बोलकर या दिखावा करके सम्मान पाया जा सकता है। ये केवल भ्रम है। डर पैदा करना आसान है, लेकिन सम्मान कमाना कठिन है। डर थोड़े समय तक चलता है, सम्मान पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी उपस्थिति में सिर झुकाएं, तो पहले अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हारा नाम सुनकर लोगों के मन में भरोसा जागे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कमजोरी पाप है। इसका मतलब केवल शरीर की कमजोरी नहीं, बल्कि मन की कमजोरी भी है। जब इंसान हर बात पर टूट जाता है, हर आलोचना से डर जाता है, हर असफलता पर बैठ जाता है, तब लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जो इंसान गिरकर उठता है, हार कर सीखता है, दर्द में भी मुस्कुराता है और अकेले रास्ता बनाता है, दुनिया धीरे धीरे उसे सलाम करने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। मन मजबूत होगा तो हालात तुम्हें नहीं तोड़ पाएंगे। तुम्हें अपने शब्दों पर नियंत्रण सीखना होगा। जो हर समय बोलता रहता है उसकी कीमत कम हो जाती है। जो कम बोलता है लेकिन सटीक बोलता है, उसकी बात का वजन होता है। जब तुम बिना जरूरत बहस नहीं करोगे, बिना कारण सफाई नहीं दोगे, बिना मतलब लोगों के पीछे नहीं भागोगे, तब लोग समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। सम्मान हमेशा उस व्यक्ति को मिलता है जो खुद की कीमत जानता है। अपने शरीर को भी मजबूत बनाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मजबूत शरीर मजबूत विचारों का आधार बनता है। सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, अनुशासन लाओ, आलस छोड़ो। जो व्यक्ति अपने शरीर को संभाल नहीं सकता, वो जीवन की बड़ी लड़ाइयों को कैसे संभालेगा। जब तुम्हारा चेहरा थकान से नहीं बल्कि ऊर्जा से चमकेगा, जब तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास होगा, जब तुम्हारी आंखों में लक्ष्य दिखेगा, तब लोग खुद महसूस करेंगे कि तुम अलग हो। तुम्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत बनना होगा। दुनिया का एक कठोर सत्य है कि खाली जेब वाले व्यक्ति की बातें कम सुनी जाती हैं। इसका मतलब धन ही सब कुछ नहीं, लेकिन आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो, तब तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। मेहनत करो, हुनर सीखो, समय का उपयोग करो, कमाई के रास्ते बनाओ। जो इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाता है, उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। अपने समय की कीमत समझो। जो हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी अहमियत कम हो जाती है। हर किसी को खुश करने की आदत छोड़ो। तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तुम्हारा जीवन अनमोल है। इसे उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, दुनिया भी उसका सम्मान करती है। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा संदेश था निर्भीक बनो। डर इंसान को छोटा बना देता है। लोग उसी को दबाते हैं जो दबने को तैयार होता है। अगर तुम हर बार डरकर पीछे हटोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब तुम सत्य के साथ खड़े रहोगे, गलत बात पर न कहोगे, अन्याय के सामने झुकोगे नहीं, तब लोग तुम्हें परखेंगे और फिर सम्मान देंगे। याद रखो, शांत रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अडिग खड़े रहना शक्ति है। अपनी संगति बदलो। कमजोर सोच वाले लोग तुम्हें भी कमजोर बना देंगे। जो हर समय शिकायत करते हैं, जो सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो मेहनत से भागते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। उन लोगों के पास बैठो जिनकी बातें तुम्हें बड़ा सोचने पर मजबूर करें। जिस संगत में लक्ष्य, मेहनत और अनुशासन की बात होती है, वहां व्यक्तित्व निखरता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखो। बहुत लोग गुस्से में हार जाते हैं, बहुत लोग दुख में टूट जाते हैं, बहुत लोग प्रशंसा में बहक जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, वही सबसे शक्तिशाली बनता है। अगर कोई तुम्हें उकसाए और तुम मुस्कुराकर चुप रहो, ये ताकत है। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे और तुम और ऊपर उठ जाओ, ये ताकत है। अगर दुनिया तुम्हें नकार दे और तुम खुद पर भरोसा रखो, ये सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें परिणामों से अपनी पहचान बनानी होगी। केवल बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, सपने दिखाने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन काम करके दिखाने वाले कम मिलते हैं। जब तुम लगातार मेहनत करते हो, जब तुम वादा निभाते हो, जब तुम जो कहते हो वही करके दिखाते हो,
तब लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। सम्मान शब्दों से नहीं, परिणामों से मिलता है। कभी भी सस्ता ध्यान मत मांगो। सोशल मीडिया पर दिखावा करके, झूठी छवि बनाकर, लोगों से मान्यता मांगकर कोई महान नहीं बनता। सच्ची ताकत शांति से काम करने में है। जब तुम बिना शोर किए खुद को बेहतर बनाते हो, एक दिन तुम्हारी सफलता शोर मचाती है। इसलिए दुनिया को बताने से पहले खुद को बनाने में लग जाओ। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि छोटी बातें तुम्हें हिला न सकें। अगर तुम्हारा ध्यान हर आलोचना पर जाएगा, हर ताने पर जाएगा, हर मजाक पर जाएगा तो तुम थक जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी नजर मंजिल पर होगी तो रास्ते की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाएंगी। बड़े लोग इसलिए बड़े बनते हैं क्योंकि वे छोटी बातों पर समय नहीं गंवाते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही वाक्य तुम्हारे जीवन का नियम बनना चाहिए। हर सुबह उठो और खुद से पूछो कि क्या मैं कल से बेहतर बना हूं। अगर जवाब नहीं है तो आज मेहनत बढ़ाओ। अगर जवाब हाँ है तो और आगे बढ़ो। ठहरना मत, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी रास्ता बना लेता है। लोगों से सम्मान चाहिए तो पहले खुद का सम्मान करो। गलत आदतें छोड़ो, झूठ छोड़ो, बहाने छोड़ो, आलस छोड़ो। जो इंसान खुद को गिराता है, दुनिया उसे ऊपर नहीं उठाती। जो इंसान खुद को उठाता है, दुनिया रास्ता देती है। इसलिए अपने अंदर के दुश्मनों को हराओ। बाहर के दुश्मन अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। याद रखो, शेर जंगल में घोषणा नहीं करता कि वो शेर है। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका आत्मविश्वास और उसकी उपस्थिति बता देती है कि वो कौन है। उसी तरह तुम्हें भी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं कि तुम मजबूत हो। तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा काम और तुम्हारा चरित्र खुद बोलेंगे। आज फैसला करो कि अब से डर नहीं, सम्मान कमाना है। अब से बहाने नहीं, मेहनत करनी है। अब से भीड़ का हिस्सा नहीं, पहचान बनानी है। अब से कमजोर सोच नहीं, विजेता मानसिकता रखनी है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुमसे डरे नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने झूठ बोलने से डरे, तुम्हारा विश्वास तोड़ने से डरे, तुम्हारी मेहनत देखकर प्रेरित हो और तुम्हारे चरित्र को सलाम करें। जिस दिन तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होगा, चेहरे पर शांति होगी, शब्दों में वजन होगा, कर्म में निरंतरता होगी और इरादों में आग होगी, उस दिन दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। लोग तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हारे साथ चलने की कोशिश करेंगे। इसलिए उठो, जागो, खुद को गढ़ो, खुद को तपाओ, खुद को बदलो। क्योंकि जब इंसान भीतर से मजबूत बनता है, तब दुनिया बाहर से उसका सम्मान करने लगती है। लेकिन याद रखो, यह सम्मान एक दिन में नहीं मिलेगा। जिस तरह लोहे को तलवार बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी संघर्षों से गुजरना पड़ता है। बहुत लोग शुरुआत में तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग तुम्हारी कोशिशों को बेकार कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तुम बदल नहीं सकते। लेकिन यही वो समय है जब तुम्हें शांत रहकर अपने काम पर टिके रहना है। दुनिया की आदत है कि वो पहले हंसती है, फिर देखती है, फिर मानती है। इसलिए दूसरों की हंसी से मत डरो, अपनी हार मानने से डरो। जब तुम अपने जीवन में नियम लाते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व बदलना शुरू होता है। नियम छोटे हों या बड़े, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन्हें निभाते हो या नहीं। रोज समय पर उठना, रोज कुछ नया सीखना, रोज अपने लक्ष्य पर काम करना, रोज अपने शरीर को मजबूत बनाना, रोज अपने मन को शांत रखना, यही आदतें धीरे धीरे तुम्हें ऐसा इंसान बनाती हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं कि इसमें कुछ अलग बात है। महानता अचानक नहीं आती, महानता रोज की छोटी जीतों से बनती है। तुम्हें अपनी नजरें ऊंची रखनी होंगी। जो इंसान हर समय दूसरों की जिंदगी देखता रहता है, वो अपनी जिंदगी खो देता है। दूसरों की सफलता देखकर जलने वाला कभी सफल नहीं होता। दूसरों की खुशी देखकर दुखी होने वाला कभी सम्मानित नहीं होता। अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम्हारी दौड़ तुम्हारे साथ है, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी है। जब तुम अपनी ऊर्जा दूसरों को देखने में नहीं, खुद को बनाने में लगाओगे, तब तुम्हारे अंदर असली शक्ति जन्म लेगी। स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास को ईश्वर में विश्वास जितना जरूरी बताया था। जो खुद पर भरोसा नहीं करता, वो दुनिया से क्या उम्मीद करेगा। इसलिए हर दिन खुद से कहना सीखो कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। ये केवल शब्द नहीं, ये मन की दिशा है। जिस दिन मन हार मान लेता है, उस दिन शरीर भी हार जाता है। जिस दिन मन जीतने का निर्णय ले लेता है, उस दिन रास्ते खुद बनने लगते हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो दुखी मत हो। ये समय है खुद को इतना बेहतर बनाने का कि वही लोग एक दिन तुम्हें नजरअंदाज न कर सकें। जो आज तुम्हें छोटा समझते हैं, उन्हें जवाब शब्दों से मत दो। जवाब अपनी उपलब्धियों से दो, जवाब अपने व्यवहार से दो, जवाब अपने स्तर से दो।
दुनिया को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब जिसे उन्होंने कमजोर समझा था वही सबसे मजबूत बनकर सामने खड़ा हो जाए। अपने चेहरे पर शिकायत नहीं, शांति रखो। बहुत लोग हर समय परेशान दिखते हैं, हर समय दुख बताते हैं, हर समय रोते हैं कि जिंदगी कठिन है। जिंदगी कठिन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कठिनाई से भागने वाले और कठिनाई से लड़ने वाले दोनों का परिणाम अलग होता है। जो रोता है वो थक जाता है, जो लड़ता है वो निखर जाता है। इसलिए समस्याओं को बोझ मत समझो, उन्हें प्रशिक्षण समझो। हर कठिन दिन तुम्हें मजबूत बनाने आया है। तुम्हें निर्णय लेना सीखना होगा। कमजोर लोग हर बात में दूसरों की राय पूछते हैं, मजबूत लोग सुनते सबकी हैं, लेकिन निर्णय अपने विवेक से लेते हैं। अगर तुम हर कदम पर लोगों की अनुमति मांगोगे तो कभी अपनी राह नहीं बना पाओगे। अपनी सोच विकसित करो, ज्ञान लो, अनुभव लो, फिर निर्णय लो और जिम्मेदारी स्वीकार करो। जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान ही सम्मान के योग्य बनता है। अपने डर की सूची बनाओ और एक एक करके उसे खत्म करो। अगर लोगों से बात करने में डर लगता है तो बात करो। अगर असफल होने से डर लगता है तो कोशिश करो। अगर मंच पर जाने से डर लगता है तो मंच पर जाओ। डर भागने से नहीं जाता, सामना करने से जाता है। हर जीता हुआ डर तुम्हारे व्यक्तित्व में एक नई ताकत जोड़ देता है। जो व्यक्ति डर के बावजूद कदम बढ़ाता है वही बहादुर कहलाता है। कभी अपनी अच्छाई को कमजोरी मत बनने दो। विनम्र रहो लेकिन कमजोर नहीं। दयालु रहो लेकिन इस्तेमाल मत होने दो। शांत रहो लेकिन अपमान सहने की आदत मत डालो। अच्छे इंसान होने का मतलब ये नहीं कि हर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम चुप रहो। जहां जरूरी हो वहां सीमाएं तय करो। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता, लोग उसकी कीमत कम कर देते हैं। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी चाल, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बोलना सब तुम्हारे बारे में बताते हैं। इसका मतलब दिखावा नहीं बल्कि सलीका है। खुद को व्यवस्थित रखो, साफ रहो, समय का पालन करो, वचन निभाओ। जब तुम छोटी छोटी बातों में गंभीरता दिखाते हो, लोग समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति भरोसेमंद है। सम्मान केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं, छोटे अनुशासन से भी मिलता है। अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करना मत भूलो। जो व्यक्ति अपने घरवालों को सम्मान नहीं देता, दुनिया उसका सम्मान ज्यादा दिन नहीं करती। जड़ों से जुड़ा इंसान कभी पूरी तरह गिरता नहीं। परिवार से मिली सीख, संस्कार और आशीर्वाद तुम्हारे व्यक्तित्व को गहराई देते हैं। बाहर जीतने से पहले घर के रिश्तों को मजबूत रखो। जो अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है वही जीवन की लड़ाइयों में टिकता है। जब तुम सफल होने लगोगे तब नई परीक्षा शुरू होगी। कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ लोग जलेंगे, कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। इस समय घमंड मत करना। घमंड ताकत को खा जाता है। विनम्रता ताकत को स्थायी बनाती है। जितना ऊपर जाओ उतना जमीन से जुड़े रहो। याद रखो, पेड़ पर फल आते हैं तो शाखाएं झुक जाती हैं। हर दिन कुछ समय अकेले बिताओ। अकेलापन अगर सही तरह से जिया जाए तो वो कमजोरी नहीं, वरदान है। अकेले बैठकर सोचो कि तुम कौन हो, क्या बनना चाहते हो, कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, कौन से काम तुम्हें आगे ले जाएंगे। जो व्यक्ति खुद से बात करना सीख जाता है वो दुनिया की आवाजों से नहीं डगमगाता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लोग केवल तुम्हारा समय बर्बाद करने आते हैं। कुछ बहसें जीतकर भी हार होती हैं। इसलिए जहां सामने वाला समझने नहीं, केवल उलझाने आया हो, वहां चुप रहना जीत है। हर जगह प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे ऊंचा उत्तर होता है। अगर तुम्हारे पास कोई सपना है तो उसे इतना मजबूत पकड़ो कि परिस्थितियां उसे छीन न सकें। गरीबी, आलोचना, असफलता, अकेलापन, संसाधनों की कमी, ये सब रास्ते की रुकावटें हैं, मंजिल की समाप्ति नहीं। इतिहास उन लोगों से भरा है जिन्होंने कुछ नहीं से शुरू किया और बहुत कुछ बनकर दिखाया। इसलिए अपनी शुरुआत देखकर शर्मिंदा मत हो। मजबूत लोग शुरुआत नहीं, अंत लिखते हैं। अपने काम में गुणवत्ता लाओ। जो भी करो बेहतर करो। अगर पढ़ते हो तो गहराई से पढ़ो। अगर काम करते हो तो ईमानदारी से करो। अगर वीडियो बनाते हो तो उत्कृष्ट बनाओ। अगर व्यापार करते हो तो भरोसे से करो। औसत काम औसत पहचान देता है। उत्कृष्ट काम स्थायी सम्मान देता है। लोग उसी को याद रखते हैं जिसने स्तर ऊंचा किया हो। जब कोई तुम्हें धोखा दे, टूट मत जाना। धोखा अक्सर तुम्हें लोगों को समझना सिखाता है। हर चोट तुम्हें समझदार बनाती है। हर असफलता तुम्हें अनुभवी बनाती है। हर नुकसान तुम्हें सावधान बनाता है। इसलिए दर्द को दुश्मन मत मानो। सही दृष्टि से देखा जाए तो दर्द भी शिक्षक है। कई बार तुम्हें लगेगा कि मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा। यही वो मोड़ है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि परिणाम अक्सर अचानक दिखता है,
तैयारी धीरे धीरे होती है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर लंबे समय तक चुप रहता है, फिर एक दिन अंकुर बनकर निकलता है। तुम्हारी मेहनत भी अंदर काम कर रही होती है। धैर्य रखो, निरंतर रहो, समय आने पर दुनिया देखेगी। अपने शब्दों का चुनाव बदलो। अगर तुम हर समय कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम खुद को कमजोर बना रहे हो। अगर तुम कहते हो कि रास्ता कठिन है लेकिन मैं सीखूंगा, समय लगेगा लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, गिरा हूं लेकिन उठूंगा, तो तुम अपने भीतर शक्ति जगा रहे हो। भाषा केवल बोलने का साधन नहीं, सोच बनाने का साधन भी है। कभी किसी से नफरत लेकर मत चलो, नफरत ऊर्जा खा जाती है। जो व्यक्ति हर समय बदला सोचता है, वो अपनी प्रगति रोक देता है। लोगों को उनके कर्म पर छोड़ो और खुद अपने कर्म पर ध्यान दो। सबसे बड़ा बदला सफलता है, सबसे बड़ा उत्तर शांति है, सबसे बड़ी जीत अपने जीवन को ऊंचा उठा देना है। और याद रखो, जब तुम सच में मजबूत बनने लगते हो, तब तुम्हें दूसरों को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। कमजोर लोग दूसरों को गिराकर ऊंचे दिखना चाहते हैं, मजबूत लोग खुद ऊंचे उठते हैं। इसलिए अपने स्तर को इतना ऊंचा करो कि तुलना अपने आप खत्म हो जाए। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ दो। वो रूप जो हर बात पर डर जाता था, जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता था, जो बहाने बनाता था, जो खुद को कम समझता था। नया रूप वो होगा जो अनुशासित है, शांत है, स्पष्ट है, मेहनती है, निडर है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। आज से अपने अंदर ये आग जला दो कि मुझे किसी पर हुकूमत नहीं करनी, मुझे ऐसा बनना है कि लोग मेरे चरित्र का सम्मान करें, मेरी मेहनत से प्रेरित हों, मेरी उपस्थिति से गंभीर हो जाएं और मेरे शब्दों पर भरोसा करें। यही असली ताकत है, यही असली जीत है, यही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान भीड़ से निकलकर व्यक्तित्व बनता है। और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अंत में ये बात हमेशा याद रखना कि सफलता का शिखर केवल उन्हीं के लिए है जो अंत तक मैदान में बने रहते हैं। दुनिया में सलाह देने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन साथ चलने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी सोच और तुम्हारा धैर्य है। जब लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझने लगें, तो समझ लेना कि तुम्हारी तैयारी सही दिशा में है। एक मजबूत व्यक्तित्व कभी भी दूसरों को छोटा दिखाकर बड़ा नहीं बनता, बल्कि वो दूसरों को प्रेरित कर उनका स्तर ऊंचा उठाता है। यह जीवन एक युद्ध है और तुम इसके योद्धा हो। अपनी गलतियों से सीखो पर उन पर रुक मत जाओ। अपने बीते हुए कल को खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य आज के फैसलों पर टिका है। जिस दिन तुम खुद की नजरों में उठ जाओगे, उस दिन दुनिया के शब्द तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे। हर सुबह एक नया अवसर है अपने आप को साबित करने का। हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से मना कर देते हो। अपनी मेहनत की स्याही से अपनी तकदीर खुद लिखो, ताकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी कहानी से साहस जुटा सके। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, अब पीछे मुड़कर देखने का कोई अर्थ नहीं है। बस चलते रहो, क्योंकि रुकना ही अंत है और निरंतरता ही जीवन की असली जीत है।